मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वाईके स्टडी में। आज मैं दोस्त रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। जो नए व्यूअर्स है जो सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को ऑल पे जरूर रखना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं दोस्त रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वीडियो नंबर 3 जो लेकर आया हूं, इसके अंदर आपको मैं एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड बताऊंगा। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब तो भूल जाना, छूट जाना, रिकॉर्ड नहीं करना, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। हम लोग कभी मार्केट जाते हैं, शादी विवाह की बात होती है या बिजनेस से लेके चले, हम अपने पहले घर परिवार से लेके चलते हैं। जब हम कभी शादी का कोई प्रोग्राम में के लिए कोई सामान हम परचेज करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे क्या होता है, ध्यान से निकल जाते हैं बात, रिकॉर्ड मतलब जितना अमाउंट लेके आते हैं कुछ अमाउंट टोटल करते हैं तो शॉर्ट पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्टली ओमिशन। कभी कभी हम घर में पैसे रख देते हैं, सामान खरीद के लाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने क्या सामान खरीदा था नहीं खरीदा था, दैट इज कॉल्ड फुल्ली ओमिशन। जो टोटली भूल जाए, जो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं, कहीं नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ फुल्ली ओमिशन। पार्टली ओमिशन मींस कुछ पोर्शन भूल जाते हैं, कुछ हिस्सा भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टली ओमिशन, अदर इज द फुल्ली ओमिशन। सबसे पहले अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लेकर आया हूं, आपको समझाऊंगा, देन आफ्टर एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करेंगे। अब हम देखिए, सबसे लिखा है क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 5000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। हमने कहा लिखा रुपीज 5000 टू राम ओमिटेड, देखिए वर्ड लिखा है ओमिटेड। नाम से पता चलता ओमिटेड का मतलब भूल जाना, नॉट रिकॉर्डेड, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल ही भूल गया है, तो लिखा है रिकॉर्डेड इन द बुक। तो सबसे पहले जब भूल गया, जब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड की एंट्री, एक्चुअल एंट्री जो उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पास कर देते हैं। नॉर्मली क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या हुआ, राम ए, लिखेंगे ए राम अकाउंट डेबिटेड, Ram's account debited to sales account, अमाउंट डाल दीजिए 5000। ये रिकॉर्ड नहीं था तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। अब सेकंड एंट्री है, लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग, कहते दोस्त गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2000, सेल्स प्राइस 2400, taken by the proprietor were not recorded anywhere। क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड, जिसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं हुआ है। जो प्रोप्राइटर है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से सामान निकाल लिया। जब बिजनेस में से सामान निकाल लिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, हमने बिजनेस में निकाला तो हमने खरीद की तो लाया होगा, परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन जब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करते किस अमाउंट से करेंगे, जो कॉस्टिंग होता है दोस्त ना, कॉस्टिंग से रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये एंट्री नंबर बी, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, क्या काम हो गया, परचेज ना, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे कितना, कॉस्टिंग, सेल्स प्राइस से कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, जो कॉस्टिंग होता है दोस्त ना, कॉस्टिंग से रिकॉर्ड करते हैं, तो रख देंगे कॉस्टिंग 2000। हमने दोस्त नरेशन नहीं लिखा। नरेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपने जनरल एंट्रीज में टॉपिक में पढ़ रखा है, इसलिए हमने नरेशन नहीं लिखा। ओनली मैं आपको रेक्टिफाई एंट्री बताया। अब मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। देखो दोस्त, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब नाम से रिलेटेड गलतियां। हमने सपोज कीजिए हमने ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवाया, गलती से वेजेज अकाउंट में डाल दिया। हमने प्लांट परचेज किया, वेजेज अकाउंट में डाल दिया। जब नाम से रिलेटेड गलतियां होती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। अब देखो दोस्त, आज मैं बिल्कुल ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में।
जो कहीं भी अप्लीकेबल है। अब देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है पेड वेजेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। हमने कंस्ट्रक्शन करवाया। कंस्ट्रक्शन करवाने का मतलब क्या है? बना लेना या खरीद लेना। लेकिन उसने गलती से लिखा डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। उसने गलती क्या कि उसने वेजेज अकाउंट में लिख दिया। जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है पेड वेजेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, जो पहला स्टेटमेंट है वो मेरा सही होता है, एक्चुअल स्टेटमेंट होता है। हमने क्या कहा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो एक्चुअल, जो वास्तविकता में जो होना चाहिए वो स्टेटमेंट होता है। लेकिन बाद में जो होता है वो गलत स्टेटमेंट होता है। उसने कहां ट्रांसफर कर दिया? वेजेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करना एक तरह से बिल्डिंग खरीदने के बराबर माना जाता है। तो पहले एक्चुअल एंट्री करके बता रहा हूं मैं। एक्चुअल एंट्री यानी कि सॉल्यूशन, एक्चुअल एंट्री, उसने कंस्ट्रक्शन करवाया। तो कंस्ट्रक्शन करवाने का बिल्डिंग खरीदने के बराबर माना जाता है। तो हमने क्या लिखा, यहां लिख लीजिए एक्चुअल एंट्रीज। पहला बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। जब हमने बिल्डिंग खरीदा, बनाया, तो पैसा हमसे गया ना, हमसे पैसा गया ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 20,000। अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर सेकंड, उसने गलती क्या करा है? उसने गलती जो करा है, कहां ट्रांसफर कर दिया? वेजेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब वेजेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया तो वेजेज, ये बाद वाले स्टेटमेंट के एंट्रीज क्या बनेगा? वेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल दीजिए 20,000। हमने सही एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री है एक्चुअल वाले एंट्री है, जो सेकंड एंट्री है वो गलत वाले एंट्रीज है। जो एक्चुअल मैंने क्या कहा दोस्त, जो फर्स्ट एंट्री है क्या है हमारा एक्चुअल एंट्री है, और जो सेकंड एंट्री है हमारा गलत वाले एंट्री है। अब देखो दोस्त, इसको एक्चुअल एंट्री है, एंट्री नंबर फर्स्ट एक्चुअल एंट्री है। जो हमने आपका ऑफिस कंस्ट्रक्शन करवाया था तो हमने लिखा था बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और गलत एंट्री वेजेज टू कैश। अब रेक्टिफाई एंट्री, अब इसको निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। रेक्टिफाई एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको देखिए सिंपल सा साइड में। जो फर्स्ट एंट्री है उसका पहला वर्ड लिख लीजिए बी। हमने लिख लिया बी। क्या लिखा है? टू में कैश लिखा है, डिवाइडेड बाय कैश। जो सेकंड एंट्री है स्टार्टिंग है डब्ल्यू से, इक्वल टू में डब्ल्यू डाल लीजिए, डिवाइडेड बाय सी। अब करना क्या है कि पहले वाले को एज इट इज छोड़ना है, पहले वाले को एज इट इज छोड़ना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। जो गलत एंट्री है उसको क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है। गलत एंट्री को क्या कर देना दोस्त? रेसिप्रोकल कर देना है। सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कर देंगे, यहां से सी और सी कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया हमारा दोस्त? बी और डब्ल्यू। बी फॉर बिल्डिंग, डब्ल्यू फॉर वेजेस। तो रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अमाउंट डाल दीजिए 20,000। ध्यान रखना है एड ऑफ प्रिंसिपल के अंदर जो पहले जो स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो सही वाले होते हैं, बाद वाले गलत वाले होते हैं। जो सही वाले एंट्री पहले उसको लिख लेना है एज इट इज, गलत वाले को बाद में लिखना है। पहले वाले एंट्रीज का पहला वर्ड ले लेना है, फर्स्ट एंट्री बी लिंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट,
बी 2 डिवाइडेड बाई सी। जो 2 में है उसको डिवाइड कर देना है, इक्वल टू में लिख लेना है और इक्वल टू डाल के जो हमारे पास गलत वाले हैं उसको लिख लेना फर्स्ट वर्ड w डिवाइडेड बाई सी। जो गलत वाले हैं उसका रेसिप्रोकल कर देना है, बिल्डिंग डिवाइडेड बाई सी इनटू, बीच में इनटू का साइन लगा दीजिएगा, रेसिप्रोकल करिएगा तो सी ऊपर चले जाएगा और w नीचे आ जाएगा, सी से सी कैंसिल कर देंगे जिससे हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। अब मैं एक एग्जांपल लेकर और समझा देता हूं। अब मैं डिक्टेट करके बता दूंगा क्वेश्चन, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूं। ध्यान रखना कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हमेशा सही होता, जो बाद का स्टेटमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो इस वाले स्टेटमेंट देखिए, पेड कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर। क्या लिखा दोस्त, उसने कार्टेज तो दिया, किस बात के लिए दिया था, उसने नया फर्नीचर परचेज किया था। इट मींस फर्नीचर परचेज करने का एंट्री करेंगे, लेकिन उसने गलती से कहां लिख दिया है, पोस्टेज टू कार्टेज अकाउंट। कहां डाल दिया, कार्टेज अकाउंट में डाल दिया, गलत किया ना। अरे हमने नया फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे ना। हम एक छोटी सी बात बताते हैं, जब हम अपने घर से कहीं दूर से कोई सामान परचेज करके लाते हैं, मशीन लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, मान ली 10,000 का आपने परचेज किया लेकिन 500 आपने कार्टेज दे दिया, तो आप क्या कहते हो, कितने खरीदे, किसने पूछ लिया, कहते हो 10,500 का खरीदा। ये नहीं कहते हो कि हमने 10,000 का खरीदा। इट मींस जो हम कार्टेज देते हैं, जब हम नया मशीन करते हैं तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि उसने लिखा है पेड कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर, उसे नया फर्नीचर परचेज किया जिसमें उसने कार्टेज दिया। तो इट मींस हमने फर्नीचर परचेज करने का एंट्री करना है। तो सब फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके चलेंगे जो हमारा सही है। तो सबसे पहले फर्नीचर परचेज करने का एंट्री, एक्चुअल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। हमसे क्या गया, पैसा ना, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना डाल देंगे दोस्त, 500, यहां हमने डाल दिया 500। अब बात करते हैं, उसने कहा, क्या कहा कि कार्टेज अकाउंट में डाल दिया। क्या था दोस्त, कार्टेज, खर्च बता दिया हमने, एसेट्स तो खरीदा, लेकिन कहां डाल दिया, कार्टेज में। एसेट्स भी डेबिट होता है, कार्टेज भी डेबिट होता है। ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कहीं से भी नहीं करेगा। इट मींस कि आपको ये पेड कार्टेज लिखा तो हमने एक्चुअल एंट्री पास कर दिया, किसी का, फर्नीचर परचेज करने का। उसने गलती से कहां लिख दिया, कार्टेज अकाउंट में लिख दिया भाई। तो रॉन्ग एंट्री लिख दो, कार्टेज टू कैश, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट डाल दीजिए 500। अब बात है कि हमने सही भी एंट्री कर दिया और गलत एंट्री भी कर दिया। अब मुझे रेक्टिफाई करना है ना। उसने कहा था कि हमने मशीन फर्नीचर परचेज किया, लेकिन उसने गलती से कहां डाल दिया, कार्टेज अकाउंट में डाल दिया, गलत किया। कैसे करना है सुधार, अब करते हैं सुधार करने का तरीका बताता हूं मैं। यहां लिख लीजिए रेक्टिफाई एंट्री। अब करते हैं रेक्टिफाई एंट्री। कैसे करेंगे, पहले एक्चुअल वाले एंट्री का पहला वर्ड क्या है दोस्त, एफ है ना, तो यहां एफ लिख लीजिए रफ में। 2 में क्या लिखा है, कैश ना, डिवाइडेड बाय सी डाल लीजिए, हमने इक्वल टू में डाल लीजिए। अब इक्वल टू में नहीं डालना चाहते हैं तो डिवाइड में डाल लीजिए, या हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। गलत एंट्री क्या है, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो इसका पहला वर्ड लिख लीजिए सीए, और 2 में क्या है दोस्त, कैश। तो अब क्या करना है, पहले वाले को एफ डिवाइड बाय सी करना है और दूसरे वाले को क्या करना है, रेसिप्रोकल तो करना है यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कैश डिवाइडेड बाय कार्टेज। मैंने क्या कहा दोस्त, एक्चुअल एंट्री का पहला वर्ड एफ लिख लेना है, डिवाइडेड बाय 2 में कैश है तो डिवाइडेड बाय सी कर देना है। लेकिन हमने गलत वाले का क्या लिखा था, कार्टेज टू कैश ना, तो
कार्टेज को वाले एंटी का रेसिप्रोकल कर देना है। कैश डिवाइडेड बाय कार्टेज, कैश से कैश कैंसिल कर दिया, तो अब क्या बच गया? फर्नीचर और कार्टेज बच गया ना। पहले वाले में फर्नीचर, यहां से एफ उठा लीजिए तो लिख लीजिए यहां पे फर्नीचर। अकाउंट डेबिटेड टू क्या बचा है? कार्टेज, टू लिखिए टू कार्टेज। अब ये अमाउंट डाल दीजिए 500, ये 500। ये दोस्त रूल्स है ना जो मैंने आपको टेक्निक बताया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रामबाण कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है। साथ के साथ जो व्यूअर्स न्यू है वो उसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर रखना है, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।